अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और मैं हूं मोहम्मद साकिब खान। साकिब भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? दुआएं, शुक्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची में और बैरिया टाउन कराची से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। साकिब भाई आज की वीडियो को स्टार्ट करें। कुछ इंटरेस्टिंग सा हमारे व्यूअर्स के लिए होना चाहिए। हमारी कोशिश होती है हम आप तक बैरिया टाउन कराची से अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो आपके काम आ सकें वो आप तक पहुँचाएँ। तो चलते हैं बग़ैर किसी इंतज़ार के आज की वीडियो की तरफ। जी साकिब के साथ एक छोटी सी बहस व मुबाहिसा कह लें आप हो गया। ये कहते हैं कि भाई बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में इस टाइम पे कम से कम 100 से 150 ट्रांसफ़र्स लगी हुई हैं, कहाँ है काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, 3-4 से ज़्यादा ट्रांसफ़र्स नहीं है। तो कितनी सदाकत है साकिब भाई, थोड़ा क्लियर बताएं ना यार, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले किस हद तक काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बताएं थोड़ा। देखिए काम हो रहा है, जैसे मैंने आप पहले भी अर्ज किया था कि एंड यूजर्स पे काम हो रहा है, पार्टी मीटिंग्स के साथ काम हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर हैं, उठा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं यार बैरिया में कौन पार्टी मीटिंग कराता है यार, ये कैसी बात कर दी आपने यहाँ तो। अगर इस तरह अच्छा वजह क्या है इसकी, वजूहात क्या है? होना बेहतर है। अच्छा वजूहात क्या हैं जो पार्टी मीटिंग्स नहीं करवाते? इसलिए आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दिएगा। तो इसमें ये होता ये है कि देखिए कराची से काफ़ी दूर है ये बैरिया टाउन कराची, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर यहाँ पे होती है ओवरसीज़ क्लाइंट्स की। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कराची की तरह जो है ना, यहाँ पे वॉकिंग क्लाइंट नहीं होता। तो अगर कोई क्लाइंट होता है तो जाहिर सी बात है जो है ना, हम कोई चीज़ अगर वो ढूंढ रहा है प्रेजेंट डेट में, फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट ढूंढ रहा है, तो वो अगर आपके पास डायरेक्ट है, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा ना कि मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे दे दें, मैं अपने क्लाइंट को दूंगा ये प्लॉट। तो उसमें क्या होता है कि एक जो 1% कमीशन मिलना होता है वो 1 से 2 बंदों में डिवाइड हो जाता है। एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यार आप जब आते हो बोलते हो ये ले लो वो ले लो, इन्वेस्टमेंट नहीं करो, बैरिया टाउन फ्रॉड है, बैरिया टाउन में ये है, बैरिया टाउन में वो है। ठीक है, मसले मसाइल, यार जहाँ तक मसलों की बात है मैं ख़ुद बता रहा होता हूँ कि यार ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है। मैंने खुद जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में मैं खुद बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, देखें एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होता है वो आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा होता है कि यार इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस टाइम पे आपको आउट होना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए। तो ये मशवरा हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई आप कोई काम ना करो, सारे काम छोड़ो और आप यहाँ पे आके बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करो। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करो, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को आपने बैरिया टाउन में जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो आप खुद ही इस चीज़ों को इसको ये फोकस कर लेते हैं बहुत सारे लोग कि भाई नहीं यार इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, सारे दुनिया के काम बंद करो और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो फ्यूचर के हिसाब से देख के की जाती हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। तो मेरा कभी भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई आप सारे काम छोड़ो और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ तो नहीं वहाँ करो, वहाँ नहीं यहाँ करो और मुझसे ही आगे करो। मैंने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की है, तो लिहाजा आप मेरी बात को कभी भी नेगेटिव वे में ना समझें। और अभी भी मेरा मकसद आपको टारगेट करना नहीं है, जो भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको बेस्ट टाइम देखना चाहिए, कौन सा टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए, 125 गज़ में करनी चाहिए, 250 गज़ में करनी चाहिए। वैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा 125 गज़ में ही जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जाने वाले तो कमर्शियल्स में भी जाते हैं। जिस तरह अगर हम बात कर लें एवेन्यू 2 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है या 2 साल पहले की बात है, 2 करोड़ 75 लाख रुपए में एक प्लॉट मिलता था, आज 5.5 करोड़ से भी ऊपर का प्लॉट है। उन्होंने जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, क्या वो आज फ़ायदे में नहीं है? बिल्कुल फ़ायदे में हैं। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से करना है, ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो होता है वो आपको प्रॉपर गाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है हमारा। साकिब भाई मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे भी ग्रेवी मंगाई जाए, कराची में जिस तरह मिलती है यहाँ पे भी मिल जाती है। अच्छा, मैं तो समझ रहा था यार बैरिया टाउन में ये वाले शशके नहीं होते हैं। वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं यार, खाना शाना हो गया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। खाना खाया सर मिडवे बी में आपने, ऑफिस में नहीं खा रहे हैं खाना, क्या बात है? ऑफिस में भी खा रहे हैं, हम ज़्यादातर हमारी वर्किंग जो है बाहर की होती है, तो बस बाहर से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यार आप कहते हैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा मैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो एक काम करें, आप कंटिन्यू करें सर। टॉपिक आपके सामने है, मैंने बता दिया आपको कि यार एक तो जो एंड यूज़र्स हैं उनका ट्रस्ट जो है ना वो लोगों ने जो है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक ख़राब किया है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में मुझे बताएं ये कैसे दोबारा ट्रस्ट जो है ना ये बहाल हो सकता है। और इस टाइम पे देखें ना, ये चीज़ें तब सामने आती हैं जब हमारी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उनके साथ बातचीत होती है, तो वो हमें बताते हैं
कि कैसे उनको चीट किया गया। तो ये सब चीज़ें किस तरह से मतलब सही हो सकती हैं साकिब भाई, क्या समझते हैं आप? चलें जी, पहले तो मैं इसका आपको ब्रीफली जवाब देता चलूँ। जिस तरह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से होती हैं कि जो है ना, क्योंकि डीलर्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर वो कमीशन जो 1% लेते हैं वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है जब आपस में डिवाइड होता है। तो उस सूरत में ये लोग क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ब्रीफ ले चलो। तो उस सूरत में ये लोग क्या करते हैं कि पार्टी मीटिंग नहीं करवाते हैं और कुछ उसके अंदर ऐड ऑन करके और फिर उसमें अपना 1% कंप्लीट करने की कोशिश करता है हर एजेंट अपना। ठीक है, यहाँ तक हो गया? जी 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 बोलें। मेरा ये सवाल है कि कैसे एंड यूज़र यहाँ पे अच्छे पैसों में बिल्कुल क्लियर साफ तरीके से डील यहाँ पे ले सकता है और कैसे उसको एक अच्छी असेसमेंट मिल सकती है। ये 2 सवाल हैं, बेसिक से सवाल हैं, इनका जवाब मैं अपने व्यूअर्स को देना चाह रहा हूँ। देखिए, अच्छी असेसमेंट किस तरह मिल सकती है आपको, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो है ना यार सोशल मीडिया पे कौन है फिर वही है ना बैठे हैं, कोई अच्छा तरीका कोई बताएं। मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब खरीदने जाएं तो वहाँ पे पहले कुछ बेचने के लिए जाएं, तब आपको अच्छी असेसमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल, ये तरीका एक अच्छा है कि, और होता भी ऐसा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग जो है ना जब कोई चीज़ खरीदने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिजन 6 का प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे स्टेट्स पे जाके बोलते हैं कि हमारा एक प्लॉट है प्रिजन 6 में, वो बेचना है, क्या असेसमेंट है। तो वो बताते हैं कि भाई आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपये तक, 95 लाख रुपये तक आपको मिल जाए, मतलब बिक जाएगा आपका प्लॉट। तो वो फिर कहता है कि ठीक है, आप मुझे जो है ना इसी बजट में मुझे कोई प्लॉट दिलवा दें। तो फिर वो कहते हैं कि भाई यार अभी थोड़ा सा हमें टाइम दे, हम आपको बता दें। मैं तो वो देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सिग्नल बंद हुआ है वैसे हमें सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। जी ठीक है, तो मैं तो बहुत सारी जगहों पे वो भी देख रहा होता हूँ कि यार वो जैसे स्पोर्ट्स सिटी के एड्स में देख रहा होता हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे वो चला रहे हैं 2 करोड़ में विला वो लोग बेच रहे हैं। जब वो फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं यार वो तो बिक गया, अब ये 2.5 करोड़ वाला पड़ा हुआ है। तो ये भी तो एक सीन है ना यार। बिल्कुल ऐसा होता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ये वाला सीन करती हैं जिनका एक नाम नहीं लेना है किसी का भी, अच्छी बात जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो क्या नाम है, वो एक आर्टिफिशियल इन्वेंट्री वो चलाते हैं अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को जो है ना, मतलब वो दुकान पे लेके आना होता है ग्रैब करने के लिए क्लाइंट को। ठीक है, जब वो क्लाइंट उनसे कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि सर वो तो सेल हो गई, पुरानी इन्वेंट्री है हमारी, हम आपको ये दे देते हैं और ये चीज़ आई हुई है। तो इस तरह से भी ये टेक्निक्स होती हैं, मार्केट टेक्निक्स, क्लाइंट को ग्रैब करने की। तो आपका जो सवाल था, उस असेसमेंट इस तरह हो सकती है कि आप डिफरेंट लोगों से जो है ना इससे मशवरा करें। और अच्छा, सबसे बड़ी बात एक मसला भी आ जाता है इसमें, आप अगर मिसाल के तौर पे डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं ना कोई चीज़ लेने के लिए, आपको एक जगह से चीज़ मिल रही है, आपने सोचा यार मैं काम करता हूँ, 3-4 लोग और हैं उनको भी बताता हूँ। होता क्या है इसमें, काम कहाँ से ख़राब होता है, काम यहाँ से ख़राब होता है कि जब एंड यूज़र के पास 4 से 5 जगहों से कॉल जाती है ना, तो उस टाइम पे फिर एक मसला और हो जाता है। वो ये होता है, एंड यूज़र समझ रहा होता है कि यार मेरे जो प्लॉट है या मेरी प्रॉपर्टी का है उसके बायर 3-4 लग चुके हैं। ठीक है, 3-4 बायर, सेलर ये समझता है। हाँ, सेलर ये समझता है। तो फिर वहाँ पे वो क्या करता है, वो अपना रेट, या तो बाज़ दफ़ा आप देखते हैं रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो वो इन वजूहात से भी ये मसला सामने आता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, आपका और उसका रिलेशन आपके दरमियान और उसके दरमियान बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप किसी के भी साथ काम करें, मैंने कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ मेरे पास आ जाएं, जिसके साथ भी काम करें आप अच्छे लोगों के साथ काम करें। यही बैरिया टाउन है, यही डीलर्स हैं, इनमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं आपको फर्दन वायद नहीं बता सकता ये अच्छे हैं ये अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, आप बोले नहीं यार मेरा तो बैड एक्सपीरियंस हुआ है। देखिए, बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं, इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एंड यूज़र पैसे बढ़ा रहे होते हैं, वो डीलर का उसमें कोई कसूर नहीं होता, ये भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपका दिल मुतमईन हो, आप उससे डील करें, दैट्स इट। ठीक है, दो तरीके हमने बता दिए। अच्छा, असेसमेंट अच्छी कैसे मिल सकती है, ये आपका, फिर मैं वही कहूँगा कि अगर रियल एस्टेट एजेंट आपका कोई अच्छा रियल एस्टेट एजेंट है और आपको अच्छे से गाइड करता है, तो वो एक आपको अच्छी असेसमेंट बता सकता है कि कितने तक परचेजिंग करनी चाहिए। जैसे मैं आजकल बोलता हूँ, आजकल मार्केट से आपको नीचे जाके बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि मार्केट ऐसी है दिन ब दिन नीचे जा रही है। तो आप अगर मार्केट रेट से नीचे जाके बाइंग करते हैं तो आपको एक नुकसान होने का चांस कम होता है, लेकिन ऊपर तो जाना है ना। क्या बैरिया टाउन फेज़ 2 BTK 2 जिसको कहा जाता है, क्या साकिब भाई वो कारामद हो सकता है मार्केट ऊपर जाने में? देखें, कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल देखना ही होगा कि पहले वो लॉन्च क्या होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉन्च होता है या उसके साथ कमर्शियल आता है या रेजिडेंशियल आता है। तो डिपेंड करता है कि वो लॉन्च क्या करता है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उसके रेट्स वगैरह क्या हैं। फिर उससे जो है कंपेरिजन करेंगे क्लाइंट्स, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स रुके हुए हैं, उससे कंपेरिजन करेंगे हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो कंपेरिजन करने के बाद फिर दोबारा मार्केट
मार्केट में जो है ना हो सकता है कि मार्केट अप हो जाए हमारी। ठीक है, बड़ा रश लगा हुआ है मार्केट में, हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे काम है। तो आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।